सो हाय, दिस इज उज्ज्वल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि जो एटम है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसी प्रकार जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है। तो इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि भाई मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल a group of two or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive force। मॉलिक्यूल्स होते क्या है? मॉलिक्यूल्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम का ग्रुप, दो या दो से ज़्यादा एटम के ग्रुप जो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल NH4 है, सपोज करो ये। तो जो NH4 है, ये जो H है ये N से केमिकली बॉन्डेड है आपस में। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि दो या दो से ज़्यादा एटम, तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ये दो से ज़्यादा एटम है, पांच एटम है, ठीक है। और ये आपस में क्या है? ये जो एटम है आपस में केमिकली बॉन्डेड है। तो ये जो NH4 हमारा क्या होएगा? हमारा ये कंपाउंड हो गया, कंपाउंड। तो ये क्या हमारा कंपाउंड। तो इसमें जो हमारे एटम्स हैं आपस में केमिकली बॉन्डेड है ये। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। तो वाटर H2O, ठीक है। ये वाटर क्या है? ये मोलिक्यूल है। इसी प्रकार ये NH4 का मोलिक्यूल है एक। तो जो वाटर है ये कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है। तो वाटर का ये H2O जो है ये एक मोलिक्यूल है, हमने इसका एक मोलिक्यूल ले लिया। तो ये बता रहे हैं कि जो इसका एक मोलिक्यूल है ये, इसमें जो एटम्स होंगे, कौन कौन सा एटम है? इसमें हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। तो जो दोनों एटम है आपस में कैसे हैं? केमिकली बॉन्डेड है। किस प्रकार? ये O है, ठीक है, ये H, ये H, इस प्रकार। तो आपस में क्या हो गए? केमिकली बॉन्डेड। तो जो एक ये मॉलिक्यूल्स होता है ना, इसके मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो ये वही बता रहे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, कि एक मॉलिक्यूल क्या है? एक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट। तो हम अपना वाटर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही वाटर वाला एग्जाम्पल हम बार बार क्यों ले रहे हैं? उस चीज़ से आपको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि वाटर वाटर तो आप सबने देखा है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम इस चीज़ के। CO2 भी ले सकते हो आप, PO4, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप इस चीज़ का, ठीक है। NH4 ले सकते हो। तो इनमें जो एटम्स हैं आपस में सभी इसकी जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो एटम है वो आपस में क्या है? केमिकली बॉन्डेड है। तो हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। H2O, वाटर का हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया H2O, ठीक है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हमने H2O ले लिया। तो ये बता रहे हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये इस कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है। अगर हम इसका वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल लें तो H2O बोलेंगे हम, जिसे हम, तो एक वो एक मॉलिक्यूल है उस चीज का। और इसकी अपनी क्या है? इसकी खुद की अपनी एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंस है, मतलब ये इस तरीके से रह सकता है एक मॉलिक्यूल। ये आपस में ये अपने आप में सक्षम है, मतलब कैपेबल है अकेला रहने के लिए एक मॉलिक्यूल। इसकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है। और ये बता रहे हैं कि सपोज करो हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास क्या है? वाटर है। और इस वाटर का हमने क्या ले लिया? एक मॉलिक्यूल ले लिया H2O। ये क्या है? इसका एक मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल है अपना, ये मॉलिक्यूल, और ये क्या हमारा? ये क्या हमारा? कंपाउंड। तो इस मॉलिक्यूल की और इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो इक्वल होंगी। मतलब हमारे एक मॉलिक्यूल की और उस कंपाउंड की, जहाँ से वो मॉलिक्यूल हमने लिया है, उस कंपाउंड की और उस मॉलिक्यूल की जो हमारी प्रॉपर्टी होंगी वो इक्वल होंगी। पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। इसमें हम सेम टाइप ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे।
तो एलिमेंट जैसे हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास आर्गन है, ठीक है, और हमारे पास हीलियम है, AR इसका सिंबल, और इसका सिंबल क्या हो गया हमारा He। तो हमने क्या पाया, ये जो आर्गन, हीलियम, इस प्रकार की जो गैसेज हैं ये, तो कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो अपने फ्री स्टेट में, ये मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, बट कुछ एलिमेंट हमारे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया। इसे हम किस प्रकार लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं O2, मतलब O बॉन्ड O। तो यही बताया ना कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यही इसमें हम पढ़ेंगे कि जो क्या क्या बताया उन्होंने कि द सेम टाइप ऑफ एटम, या सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जो हम, ये कंपाउंड ही तो हो गया हो, ठीक है, मतलब ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है, अब मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये क्या था हमारा एटम है, ये एटम है और ये एटम है, ये हमारा O2 क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये मॉलिक्यूल किस चीज़ का है, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर जो दोनों एटम है वो सेम टाइप के हैं। क्या है, ये सेम टाइप के एटम है, सेम टाइप के एटम है ये। और जो हमारे हाइड्रोजन गैस होगी, सपोज करो हाइड्रोजन गैस हो गई हमारी, तो हाइड्रोजन गैस भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए एकदम H2, ठीक है, H बॉन्ड H। तो इसके अंदर दोनों जो एटम है हमारे वो क्या है, वो सेम है। तो ये क्या हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ। अब इसी प्रकार हमारे ऑक्सीजन की एक और फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं O3। तो भाई O3 क्या, इसके अंदर तीन तीन ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है इसके अंदर, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। तो इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन है, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम है, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम है, इस प्रकार, ठीक है। ये जो एटम है 3 ऑक्सीजन का एटम है, तो 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये क्या है, सेम टाइप के एटम है, ये भी ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन का है। तो ये क्या होती है हमारी, इसे बोलते हैं हम ओजोन, O3। तो ओजोन क्या है, इसका फॉर्मूला हमारा O3। तो ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर तीनों ही हमारी क्या ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ये O3 जो है। मतलब ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसके तीन ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलेंगे तो हमारी ओजोन बनेगी। अच्छा, ओजोन क्या होती है, आप इस चीज़ को आगे पढ़ोगे। जो ओजोन होती है, हमें जो हमारी सन से यूवी रेज आती हैं, जो हमारी यूवी रेज आ रही हैं, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो वो क्या होता है हमारे स्किन के लिए, ये जो एनिमल्स होते हैं, सभी पेड़ पौधों के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो हानिकारक रेज होती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं वे। तो क्या होती है, जो हम एटमोसफेयर में क्या होती है, हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। सपोज करो हमारी ओजोन लेयर है, ये क्या है, ओजोन लेयर है हमारी, ओजोन लेयर है, ठीक है। तो ओजोन लेयर से क्या होता है, जब ये अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो हमारी सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट के साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही हैं। तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज को जो यूवी रेज होती हैं वो ख़त्म कर देती हैं। तो जब ओजोन लेयर से जब सनलाइट पास करेगी तो यूवी रेज नहीं आएंगी, यूवी रेज क्या हो जाएंगी, यूवी रेज अब नहीं आएंगी ओजोन लेयर से पास होने के बाद। तो जब ओजोन लेयर से यूवी रेज पास नहीं होंगी तो हमारी स्किन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर हमारी पृथ्वी तक ओजोन लेयर क्या है, यूवी रेज को आने से रोक। तो अब पढ़ते हैं हम एटोमिसिटी। तो भाई एटोमिसिटी क्या होती है, तो द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। मतलब जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ये O2 थी, तो इसके अंदर जो अपने एटम है, कितने एटम है ऑक्सीजन के, मतलब सेम टाइप के एटम कितने हैं इसके अंदर, जो हमारे पास ये है, तो इसके अंदर 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है। तो जो ये हो गया, इसकी एटोमिसिटी क्या होगी, इसकी एटोमिसिटी 2 होगी। जैसे हमारे पास ओजोन है O3, इसकी एटोमिसिटी क्या होगी भाई, 3 होगी, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन H2। इसकी एटोमिसिटी क्या होगी, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, इसकी एटोमिसिटी भैया कितनी होगी, इसकी एटोमिसिटी 2 होगी, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम 2 हैं।
अब हम पढ़ रहे होंगे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, वो 3 टाइप के होते हैं। तो होता है मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक पढ़ेंगे पहले, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। आप बहुत जगह देखो कि आप मोनोएटॉमिक डायटोमिक तो पढ़ेगा। मोनोएटॉमिक मतलब जिसके अंदर एक एटम, और डायटोमिक मतलब जिसके अंदर 2 एटम हो गए। तो फिर आते हैं ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पॉलीएटॉमिक। तो हमने पॉलीएटॉमिक के अंदर ही कंसिडर कर लेंगे सब चीज को जो 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम अपने एलिमेंट पढ़ेंगे, वो 3 इसमें देखेंगे कि भाई जिसके अंदर जो एटम होते हैं वो किसी में 2, जैसे हमने पढ़ा जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें सिंगल टाइप मतलब एक ही एटम था, जैसे हमारा आर्गन, हीलियम, इसमें एक एटम था, तो वो मोनोएटॉमिक के अंदर आते हैं। फिर ऐसे एलिमेंट थे जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं, जिसके एटम जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब उसे बनने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एटम की नीड होती थी। जैसे हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन, ओजोन होगी, O3, O2, H2। तो ये डायटोमिक के अंदर आ गए। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे, वो हमारे पॉलीएटॉमिक के अंदर आएंगे। तो मोनोएटॉमिक जैसे हमारा Rn हो गया, ठीक है, Fe, तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। आर्गन गैस होगी, Ar। हीलियम गैस होगी हमारी, He। एल्यूमिनियम हो गया हमारा, Al। मतलब अधिकतर आइटम हमारे फ्रीली एग्जिस्ट ही करते हैं, मतलब ये जो मेटल्स हमारे। और क्या हमारा गोल्ड हो गया, Au। सिल्वर हो गया हमारा, Ag। तो हमारे क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मोनोएटॉमिक के अंदर आ रहे हैं। डायटोमिक मतलब इसके अंदर 2 एटम्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन गैस, क्या होगी, H2। ऑक्सीजन गैस, O2। क्लोरीन, Cl2। तो पोलो एटमिक के अंदर हम वो रखेंगे जिसके अंदर 2 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे। तो जैसे हमारी ओजोन होगी, O3। सल्फर, एसिड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, तो उसमें बताया गया है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। भाई अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जब एक निश्चित प्रोपोर्शन में आपस में मिलेंगे तो हमारे क्या बनाएंगे वे आपस में, फिर वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो मॉलिक्यूल है इसे बोलते हैं हम CO2, ठीक है, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है CO2। तो इसके अंदर दोनों ही अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग एटम है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है इसके अंदर। एक तो हमारे पास एटम है कार्बन का, इसके अंदर जो हमारे पास एटम है दोनों ही अलग अलग एलिमेंट के एटम है। एक तो हमारा कार्बन का हो गया, एक और 2 हमारे किस चीज़ के हो गए, ऑक्सीजन के हो गए। तो इनका जो रेशियो ये बताने के डेफिनेट प्रोपोर्शन में, चाहे वो मास हो चाहे वो एटम्स हो। अगर हम इसके एटम्स का रेशियो निकालें तो कितना होगा, 1:2। और इनका मास का रेशियो निकालें तो वो कितना आएगा हमारा, 3:8। तो ये क्या है, आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं। और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना वाटर। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या है, H2O। जो वाटर का मॉलिक्यूल है एक क्या है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनते कब है, ये जब बनते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही क्या डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, 2 तो हमारे हाइड्रोजन, भैया हाइड्रोजन का एलिमेंट है हमारे पास एक H, और हमारे पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अगर हम इनके एटम का रेशियो लें तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 1 है। तो इसका एटम का रेशियो क्या, 1:2। अगर वही इनके मास का रेशियो लें तो इनके मास का रेशियो होगा हमारा 1:8। ये मैंने आपको
पहले बताया था निकालना किस तरीके से निकालते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।